सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक कोर सब्जेक्ट में, एक लिटरेचर वाला सब्जेक्ट में। तो आज की वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट बताएंगे कि कितने सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं। यूपीएससी एग्जाम में मेंस का पेपर में ना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, पता ही नहीं रहता है कि भाई कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। आज के इस वीडियो पर हम वही डाउट को, वही कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिस्ट को बताने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे देना चाहते हैं, मतलब कि ये भी चीज आप लोगों को जानना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है यूपीएससी में वो होता है 48। कितना होता है? 48। मतलब कि 48 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप लोग यूपीएससी मेंस में अपना ऑप्शनल रख सकते हैं। उसमें से भी 25 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर सब्जेक्ट मतलब कि जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये सारी चीजें। और 23 लिटरेचर वाला सब्जेक्ट। लिटरेचर वाला सब्जेक्ट मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, ये सारे सब्जेक्ट वो हो गया लिटरेचर वाला सब्जेक्ट। तो दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 48 सब्जेक्ट हो रहा है। आप लोग 48 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। हम लोगों को ये तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में कितने सारे होते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये 48 सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आगे का वीडियो में हम यही सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। लेकिन बच्चा एक बात सुन लीजिए कि ये 48 सब्जेक्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक कोर सब्जेक्ट में, एक लिटरेचर वाला सब्जेक्ट में। तो आज के इस वीडियो पर हम कोर सब्जेक्ट का डिफाइन करेंगे कि 1 बाय 1 करके कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कोर सब्जेक्ट है और हम लोग ऑप्शनल ले सकते हैं। लिटरेचर वाला सब्जेक्ट के लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। तो आप लोगों के मन में अभी डाउट उठा होगा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई इसका आंसर भी हम देंगे। ये लिटरेचर वाला सब्जेक्ट को भी अगर हम 1 बाय 1 करके डिफाइन करेंगे इसी वीडियो में ना, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि वीडियो ज्यादा लेंथी हो। कोर सब्जेक्ट का डिमांड भी बहुत रहता है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कोर सब्जेक्ट को ही अपना ऑप्शनल चूज करते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीजें। लिटरेचर वाला सब्जेक्ट ज्यादातर स्टूडेंट नहीं चूज करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, ये सब सब्जेक्ट नहीं चूज करते। बहुत ही कम स्टूडेंट ही अपना लिटरेचर वाला सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं। इसीलिए इस वीडियो पर हम कोर सब्जेक्ट का लिस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो जो हम इससे पहले वाले वीडियो पर आप लोगों को बताए थे 25 कोर सब्जेक्ट जो आप लोग ऑप्शनल में ले सकते हैं, वो है ये सारे सब्जेक्ट। यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम लिख दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं कि कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं। ये सारे कोर सब्जेक्ट है जो आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख सकते हैं। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है कि क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो अभी हम 1 बाय 1 करके डिफाइन कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका स्क्रीन लेने के लिए तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग अगर समझना चाहते हैं तो फिर हम समझा भी देंगे। तो जो मेरा पहला है वो है एग्रीकल्चर, फिर एंथ्रोपोलॉजी, फिर बॉटनी, फोर्थ में है केमिस्ट्री, फिर लॉ, हिस्ट्री, जियोलॉजी, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिर सोशियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, फिजिक्स है, फिलोसॉफी है, मेडिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दीज आर द 25 कोर सब्जेक्ट जो आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपना चूज कर सकते हैं। 23 लिटरेचर सब्जेक्ट था, उसके लिए हम अलग सा एक वीडियो बनाएंगे, आई एम अगेन सेइंग। लेकिन ये जो है 25 कोर सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को इन सारे सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में। ये सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट लगता होगा, जैसे कि लिटरेचर वाला सब्जेक्ट में। लेकिन अगर इन सारे सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में, तो वो सब्जेक्ट को आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी तो आप लोगों को चाहिए होगा ना। तो अब से हम इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस को बताना शुरू करेंगे, तो प्लीज एक्टिव हो जाइएगा। अगर आप लोगों को इन सारे सब्जेक्ट में से किसी का भी अगर सिलेबस चाहिए तो मेरा वीडियो जरूर आएगा, 1 बाय 1 करके हम सिलेबस अब डालते जाएंगे। जैसे ही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद हम सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, ऑप्शनल
का कोई भी सब्जेक्ट का हो, हर सब्जेक्ट का हम सिलेबस डालेंगे 1 by 1 करके।